बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, जैसे कि आप लोग ने टाइटल में देख ही लिया होगा। वीडियो का जिक्र करने से पहले मैं आपके चंद सवालों के जवाब देना चाहूँगी। आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपनी स्टोरी आप लोग के साथ कब शेयर करूँगी, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी अपनी स्टोरी भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मेरी स्टोरी जो है एक बहुत लंबी कहानी है, आपको थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा कुछ जो है वो सीखने के लिए मिलेगा इंशाल्लाह उस स्टोरी से। और आप लोग जो है लाजमी चैनल का जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसे ऑन कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वीडियोस के वो मिलते रहें। अब जो आज का वीडियो है वो मैं आपके साथ जिक्र करती हूँ। अभी मुझे 2 दिन पहले रिसेंटली व्हाट्सएप पर एक मिरेकल स्टोरी जो थी वो रिसीव हुई, और जिन सिस्टर ने ये स्टोरी मुझे शेयर की थी वो चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द इस स्टोरी को आप लोग के साथ शेयर करूं अपनी आवाज़ में। मैंने इस स्टोरी में जो उन्होंने मुझे अल्फाज बताए थे वही मैंने इस स्टोरी में लिखे हैं, जो उन्होंने मुझसे वॉइस नोट में शेयर किए थे। इस स्टोरी में मैंने कोई भी अल्फाज अपना यूज़ नहीं किया है। मैं आपके साथ स्टोरी जिक्र करती हूँ। ये सिस्टर कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम अपी, मैं आपके साथ ये स्टोरी इसलिए शेयर कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आप इस स्टोरी को अपनी आवाज़ में लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि मेरी मिरेकल स्टोरी से उन लड़कियों को हिम्मत मिले जिनके घर बिखर चुके हैं या जिनके शौहर उनसे अब राब्ता नहीं करते हैं। क्योंकि मैं अभी अभी इस सब से गुजरी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ इस सब से गुजर रही हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी ज़िंदगी में भी जल्द से जल्द रंग भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। इनका कहना है कि यूट्यूब पे बहुत सारी अनमैरिड गर्ल्स के लिए मिरेकल स्टोरीज मौजूद हैं। किसी को किसी की मोहब्बत मिल जाती है तो किसी का नसीब नेक हो जाता है, लेकिन जो मैरिड गर्ल्स हैं वो किस सिचुएशन से गुजरती हैं ये सिर्फ वही जानती हैं। क्योंकि मैं भी अभी इसी सिचुएशन से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे निजात दिलाई है और मेरे लिए मिरेकल किया है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी उन सारी बहनों के लिए भी मिरेकल हो जो मेरी तरह से इस दौर से गुजर रही हैं। क्योंकि अनमैरिड गर्ल को तो सिर्फ एक टेंशन है कि वो सिंगल है या एज इशू, लेकिन मैरिड गर्ल के साथ बच्चा भी होता है, फिर सोसाइटी की भी टेंशन होती है, फिर घर वालों की भी टेंशन होती है। क्योंकि वो ऑलरेडी जब एक लड़की मैरिड हो जाती है तो फिर इतनी आसानी से दोबारा उसका निकाह नहीं होता है। यही वजह है कि मैंने आपके साथ ये मिरेकल स्टोरी शेयर की है, ताकि आप जल्द से जल्द उन सिस्टर तक इस स्टोरी को अपनी आवाज़ में पहुँचा दें। ये सिस्टर बताती हैं कि इनका और इनके हस्बैंड के बीच में किसी मामूली बात को लेकर कोई नाराज़गी हो गई थी। उस टाइम पर ये अपने मैके में थी और इनका 1 साल का बच्चा भी है, और इनके शौहर ने जो था वो इनसे बिल्कुल राब्ता ख़त्म कर दिया था। ना ही अपने बच्चे की खैरियत पूछते और ना ही इनसे पूछते कि ये किस हाल में है। ये सिस्टर जब भी अपने हस्बैंड को कॉल करती तो इनके हस्बैंड इनका नंबर रिजेक्ट लिस्ट में डाल देते, और ये जब भी उनको मैसेज करती तो वो इनको ब्लॉक कर देते। बिल्कुल ही उन्होंने नो कांटेक्ट सिचुएशन कर दी थी। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और अल्लाह सुब्हाना व तआला से साथ साथ दुआ भी कर रही थी। बीच में ईद उल अज़हा गुजरी। ईद उल अज़हा पर इनके हस्बैंड ने ना तो इन्हें फ़ोन किया, ना मैसेज किया, और ना ही अपने बच्चे की खैरियत पूछी, जबकि ये इस उम्मीद में थी कि कम से कम ईद पर तो उन्हें मेरी या मेरे बच्चे की याद आएगी। फिर कुछ दिन बाद ये बात इनके घर पर भी पता चल गई कि इनके हस्बैंड ना तो इनसे राब्ता करते हैं और ना अपने बच्चे की कोई खैरियत लेते हैं। अब क्योंकि ये बात घर में पता चल गई थी, इस वजह से ये और ज़्यादा मज़ीद परेशान रहने लगी, सैड रहने लगी। ये बताती हैं कि इन्होंने 1 करोड़ दरूद पाक की नियत पहले से ही की हुई थी, जिसको ये लगातार पढ़ रही थी, लेकिन फिर भी परेशान थी। इनके शौहर, इनके बीच की नाराज़गी किस तरह से ख़त्म होगी और किस तरह से अब इनका जो बिखरा हुआ घर है वो फिर से जुड़ेगा, ये सोचती थी। जब इनके शौहर को अपने बच्चे की याद नहीं आती तो इनकी क्या याद आएगी। इसी तरह से 1 महीना गुजर गया और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इन्हें डिप्रेशन होने लगा, एंजाइटी होने लगी, और देखते ही देखते 2 से 3 महीने गुजर गए। ससुराल वाले भी कांटेक्ट नहीं करते और बड़ों पर बात को टाले हुए थे। हस्बैंड को भी जब जब फ़ोन करती, जब जब मैसेज करती वो ब्लॉक कर देते। अगर किसी और के नंबर से भी करती तो उसको भी वो ब्लॉक कर देते। ये बताती हैं कि ये दरूद रहमत और दरूद खिजरी पढ़ती थी।
इसी तरह से इन्होंने यूट्यूब पर दरूद इब्राहिम की वीडियोस देखी। उसके बाद से दरूद इब्राहिम इन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये 100 से भी कम तादाद में दरूद इब्राहिम इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया था। ये 100 तक पढ़ने लगी और इसी तरह से ये तादाद को बढ़ाती चली गई। फिर इन्होंने 313 जो तादाद थी दरूद इब्राहिम की वो फिक्स कर ली और उसके बाद से ये दरूद इब्राहिम 313 मर्तबा रेगुलर पढ़ती थी। उसके बाद इन्होंने सूरे यूसुफ की जो मिरेकल स्टोरीज थी वो देखी, लेकिन इन्होंने सोचा कि सूरे यूसुफ तो कुंवारी लड़कियां पढ़ती हैं जिनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, या फिर जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, या फिर किसी की कोई अपनी पसंद है तो उसे पाने के लिए पढ़ती हैं। लेकिन फिर ये कहती हैं कि मैंने एक तरफ ये बात भी सोची कि मेरी शादी को अभी 2 साल हुए हैं और मैं एक तरह से अभी नई दुल्हन ही हूँ। इसके जरिए क्यों ना मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से अपना नेक नसीब मांगूं, या फिर यूं कह लीजिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये बात मेरे दिल में डाली। फिर ये कहती हैं ये सारी बातें सोचकर मैंने सूरे यूसुफ को पढ़ना शुरू कर दिया और सूरे यूसुफ के जरिए मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करती थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरे शौहर मुझसे राब्ता कर ले, मेरा घर फिर से जुड़ जाए, मेरा भी शौहर मेरी आंखों की ठंडक जो है वो बन जाए, मेरा घर आबाद हो जाए, मेरा भी नसीब नेक हो जाए। और ये अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करती थी कि मेरे शौहर को हिदायत मिल जाए, वो सुधर कर मेरे पास आ जाएं और मैं भी उनके लिए सुधर जाऊं और हमारा ये रिश्ता बेहतरीन हो जाए। ये सिस्टर बताती हैं कि मैं सूरे यूसुफ को फजर की नमाज के बाद रेगुलर तिलावत करती थी और दरूद इब्राहिम को रोजाना 313 मर्तबा पढ़ती थी और ये दोनों अमल इन्होंने 11 दिन तक किए। अचानक से ये बीमार पड़ गई और ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। इनके शौहर की किसी रिलेटिव ने इनको हॉस्पिटल में एडमिट देखा तो इनके शौहर को फ़ोन किया और पूछा कि आप कहाँ हैं और आपकी वाइफ तो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आपको अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए था, लेकिन आप कहाँ हैं और आप उनके साथ क्यों नहीं हैं। फिर इनके शौहर सुबह इनके पास आ गए और इनसे राब्ता किया। इसी तरह से इनका बिखरा हुआ घर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जोड़ दिया सूरे यूसुफ पढ़ने की बरकत से और दरूद इब्राहिम पढ़ने की बरकत से। ये था इनकी ज़िंदगी का खूबसूरत सा मौजज़ा जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनके लिए 11 दिन के अंदर कर दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हाना व तआला इनको इनके घर में हमेशा आबाद रखे, खुश रखे। और ये सिस्टर कहती हैं कि असल में ये आजमाइश थी जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से मेरे लिए आई थी, मुझे अल्लाह सुब्हाना व तआला के मज़ीद करीब करने के लिए, क्योंकि जिस मोहब्बत के हकदार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात है, वो मोहब्बत हम और लोगों को दे देते हैं। बेशक इन सिस्टर ने देखे कितनी प्यारी बात कही, मुझे ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इस तरह की 2 बहनें और हैं जो बहुत ज़्यादा अपने शौहर की तरफ से परेशान हैं। एक का नाम है रुकैया और एक का नाम है शबनम। तो आप लोग जब भी दुआ करें या फिर आप मेरा ये वीडियो देखने के बाद ये वाला अमल करें तो लाजमी उन दोनों सिस्टर्स को अपनी दुआओं में याद रखें। और जिन सिस्टर की ये स्टोरी है उन्होंने आप तक पहुँचाई है, उनके लिए भी लाजमी दुआ करें, क्योंकि आप लोगों के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको वसीला बनाया। और इन सिस्टर का पूरे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ मैं कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपनी मिरेकल स्टोरी इन्होंने मेरे साथ शेयर की। अल्लाह सुब्हाना व तआला इसका आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन अजर अता फरमाए और आपको कामयाबी नसीब हो और आप और आपकी फैमिली हमेशा अपने घर पे खुश रहे और आबाद रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला हर लड़के का लड़की का बहुत बेहतरीन नसीब करे, दुनिया की हर बुरी बला से आफत से उन्हें महफूज रखे और सब लड़के लड़कियां अपने घर पे शादो आबाद रहें, खुश रहें और अल्लाह सुब्हाना व तआला से यही दुआ करते रहें। आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें और उम्मत मुस्लिमा को। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।